नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण फरेरा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। वार्ड संख्या 4 में पहुंची भाजपा की जन आक्रोश यात्रा। भाजपा नेता डॉक्टर रामप्रताप और राजकुमारी सारिया ने किया संबोधित। दिल्ली एमसीडी में बहुमत मिलने पर आप कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। भगत सिंह चौक पर नाच गाकर किया खुशी का इजहार। चक 4 एफटीटी के बच्चों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर की स्कूल जाने के लिए रास्ता उपलब्ध करवाए जाने की मांग। 21 दिसंबर को श्रीगंगानगर में मनाया जाएगा 4 साहिबजादों का शहीदी दिवस। प्रचार प्रसार को लेकर किया गया धार्मिक पोस्टर का विमोचन। प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग को लेकर भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा आज जंक्शन स्थित वार्ड संख्या 4 में पहुंची। इस दौरान वक्ताओं ने प्रदेश सरकार को प्रत्येक मोर्चे पर विफल बताया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे प्रदेश में कांग्रेस सरकार की विफलताओं को उजागर करने के लिए निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा का सफर लगातार जारी है। इसी क्रम में आज जंक्शन स्थित वार्ड संख्या 4 में जन आक्रोश यात्रा पहुंची तथा यहां भाजपा नेताओं ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार को प्रत्येक मोर्चे पर विफल बताते हुए राज्य सरकार की नाकामियों को उजागर किया। इस मौके पर बोलते हुए पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ने कहा कि राजस्थान की सरकार गरीबों और पिछड़ों के लिए अभी शाप साबित हुई है। उन्होंने कांग्रेस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जनता में कांग्रेस सरकार के खिलाफ आक्रोश और गुस्सा है, वह बेवजह नहीं है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा उस गुस्से का इजहार करने के लिए निकाली जा रही है। उन्होंने विद्यार्थियों की परीक्षा का उदाहरण देते हुए कहा कि यहाँ होने वाला प्रत्येक पेपर लीक हो रहा है, बच्चों की मेहनत मिट्टी में मिल रही है, किसानों को बिजली पानी खाद बीज नहीं मिल पा रहा। डॉक्टर रामप्रताप ने कहा कि प्रदेश का प्रत्येक तबका कांग्रेस सरकार से परेशान है। लोग चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, इस सरकार को चुनाव में सबक सिखाएंगे। जन आक्रोश यात्रा में नगर परिषद के पूर्व सभापति राजकुमारी सारिया, जुगल किशोर गौड़, पार्षद स्वर्ण सिंह सहित अन्य लोगों ने अपने विचार रखे। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिला पुरुष मौजूद रहे। मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी कभी इधर से वाटर वाली साइड से गए होंगे तो कच्ची डिग्गियां पड़ी देखी होंगी। ऐसे अनेकों काम। दूसरा, भाई ने जिक्र किया नशे का। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि बहुत ही अच्छे नौजवान लड़के हैं, वो इस लत में पड़ जाते हैं और अपनी जिंदगी तबाह कर लेते हैं, परिवार को भी बर्बाद कर लेते हैं। तो ये अनेकों काम ऐसे इस किस्म के हैं जिसके खिलाफ अपने पास में किसी छोटा तो करना नहीं है। अपने पास जो हथियार है सबसे बड़ा, लाठी से भी बड़ा है, वो है वोट का। इसलिए जो आदमी काम नहीं करे उसको इस गद्दी पर या इस जगह पर बैठने का अधिकार नहीं है। तो ये बात आप लोगों के हाथ में है। आप लोग सब लोग मिलकर के ऐसा करोगे तभी आगे होगा, अन्यथा ये नहीं हो सकता। इतनी बड़ी स्कीम राजस्थान में बहुत कम जगह पर है जो बनी है। एक दो बात मैं और लिख के ले आऊँ, मेरे को क्यों काफी दिन हो गए। एक, आप लोगों में से गाँव के रहने वाले भी बहुत से हैं, आसपास में गाँव है, किसान भी होंगे कोई एका दुका इसके अंदर। किसानों के साथ में तो सबसे बड़ा झूठ बोला। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है उसके बाबत मेरे वार्ड नंबर 4 में सभा रखी गई थी, जिसमें वार्ड के सभी भाई बहन बंधु हुए और सभा बहुत अच्छे ढंग से हुई। और कांग्रेस खिलाफ के बारे में जो भी थे उनके बारे में बताया कि जो काम नहीं हो रहे जो हो रहे हैं। ठीक डॉक्टर साहब ने अपने जो केंद्र सरकार की स्कीम चल रही थी उसके बारे में सभी को बताया। और जो 281 करोड़ रुपए की योजना थी जो भारतीय जनता के टाइम में चालू थी, बंद हो गई थी, अभी डॉक्टर साहब ने दोबारा उसको चालू कराने के लिए दोबारा जनता को कहा। दिल्ली की एमसीडी में बहुमत मिलते ही आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों पर नाचते गाते भगत सिंह चौक पहुंचे और अपनी खुशी का इजहार किया। दिल्ली
एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी के जीत हासिल करते ही हनुमानगढ़ में भी आप कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल बन गया। दिल्ली एमसीडी में सरकार बनते ही खुशी से ढोल नगाड़ों पर नाचते गाते भगत सिंह चौक पर पहुंचे कार्यकर्ता और अपनी खुशी का इजहार किया। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य शंकर सोनी व पूर्व संभाग प्रभारी ख्यालीराम सारन ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली में एमसीडी में सरकार बनने की खुशी जाहिर करते हुए कहा कि एमसीडी में जनता जीत गई। दिल्ली को देश का दिल कहा जाता है। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को जिताया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी वाले बिकते नहीं बल्कि काम करवाते हैं। उन्होंने गुजरात में जीत का दावा भी कर दिया। उन्होंने कहा कि कल जब 8:15 बजेंगे तो गुजरात के एग्जिट पोल गलत साबित हो जाएंगे। राजनीति की दशा और दिशा बदलने के लिए रामलीला मैदान से अरविंद केजरीवाल निकलेंगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ वादे नहीं करती बल्कि उसे पूरा करना भी जानती है। उन्होंने एमसीडी चुनाव में आपकी बम्पर जीत पर पूरे प्रदेश की जनता को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली ने सिर्फ केजरीवाल को जिताने का आदेश नहीं दिया बल्कि पिछले 15 साल से दिल्ली को लूट रही बीजेपी को भगाने का काम भी किया। 15 साल से बीजेपी एमसीडी की सत्ता में थी, उसे बाहर करके दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल को मौका दिया। ये सिर्फ जीत नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दिल्ली को साफ करने की जिम्मेदारी, दिल्ली को चमकाने की जिम्मेदारी। इस दौरान आप कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ जीत की इस खुशी में नृत्य करते और एक दूसरे को मिठाई खिलाते नजर आए। इस मौके पर सचिन कौशिक, सुभाष मक्कासर, आशीष गौतम, बाबू सिंह, दूनीराम लूणा, अनिल शर्मा, विक्रम बिश्नोई, नवदीप कड़वासरा, इमरान खान, गुलशन वर्मा, हरीश कुमार, प्रेम कुमार, दीपक कुमार सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज का दिन बड़ा दिन है क्योंकि दिल्ली में पिछले 15 साल से एमसीडी में बीजेपी की सरकार थी। पूरे हिंदुस्तान में एक ये चाल चलन, बातचीत, कहावत थी कि आम आदमी पार्टी जहां जीतती है सिर्फ कांग्रेस को ही हरा के जीतती है। पहली बार यह हुआ है कि दिल्ली में बीजेपी के गढ़ में बीजेपी को हरा के आम आदमी पार्टी जीती है। इसका आज जश्न चल रहा है। जैसे ही समाचार मिला कि एमसीडी में सरकार बन गई आम आदमी पार्टी की, तो हमारे आम आदमी पार्टी हनुमानगढ़ के ऑफिस से लेके हम भगत सिंह चौक तक यहाँ आए हैं। इससे भी अच्छा दिन कल आने वाला है आम आदमी पार्टी के लिए। कल हिमाचल और गुजरात के वोटिंग का पोल रिजल्ट आएगा और आई होप कि आम आदमी पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। और इसी के साथ जो मीडिया एग्जिट पोल दिखा रहा है उसके आधार पे आम आदमी पार्टी कल हिंदुस्तान की राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। सबसे बड़ी खुशी कि वर्ल्ड की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को वर्ल्ड की सबसे छोटी पार्टी आम आदमी पार्टी ने आज वहां से हरा दिया जहां उनका गढ़ था। तो ये कह रहे थे कि बीजेपी किसी से हारती नहीं है, इसलिए आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जी के विचार जिंदाबाद। और आगे के लिए फिर तैयारियां शुरू हो जाएगी राजस्थान के लिए। दिल्ली में जो 15 सालों से बीजेपी ने जो कूड़े के ढेर लगाए थे वो दिल्ली की जनता ने झाड़ू से साफ कर दिए। इसके लिए दिल्ली की तमाम जनता को बहुत बहुत बधाई। दिल्ली की जनता के साथ साथ पूरे देश के नागरिकों को बहुत बहुत बधाई। आम आदमी पार्टी के लिए जैसा कि अभी चाली जी ने बताया कि ये कहा जाता है कि जहाँ कांग्रेस की सरकार होती है वहीं पे ये जीत पाती है। आज ये भी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े जा रही है। आज एक रिकॉर्ड ये भी तोड़ा है कि जहाँ 15 सालों से दिल्ली एमसीडी में बीजेपी थी वहाँ पे काबिज थी, वहाँ पे आज आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है। और आने वाले कल जो गुजरात और हिमाचल के नतीजे हैं वो भी बहुत अच्छे आएंगे। और कल ये भी एक है कि कल हमारी पार्टी नेशनल पार्टी बन जाएगी। देश की सबसे बड़ी जल्दी उभरने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी। इसके लिए देश के तमाम नागरिकों को बहुत बहुत बधाइयाँ। चक 4 एफटीपी के बच्चों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर स्कूल जाने के लिए उन्हें रास्ता उपलब्ध करवाए जाने की मांग की है। स्कूल जाने का रास्ता दो, मैं स्कूल जाने का रास्ता दो, सरदार सिंह पूनिया मुर्दाबाद, सरदार सिंह पूनिया मुर्दाबाद। एक एफटीपी के पिलर नंबर 207/236, मुरब्बा नंबर 58, किला नंबर 5, 6, 15, 16, 25 में कुछ लोगों द्वारा ट्रैक्टर चलाकर और उस पर बुआई कर रास्ता बंद करने के प्रयासों को नाकाम करने की मांग को लेकर स्कूली विद्यार्थियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 11 के छात्र छात्राएं चक 4 एफटीपी गिलवाला के निवासी हैं। विद्यार्थियों की ढाणी चक 4 एफटीपी में बनी हुई है। बच्चों को सुबह स्कूल जाने के लिए भिन्न भिन्न स्कूलों से बसें एवं वैन लेने के लिए आती है। विद्यार्थियों का दाखिला गांव बशीर तहसील टिब्बी में विभिन्न स्कूलों में है। ज्ञापन के अनुसार चक 1 एफटीपी पिलर नंबर 207/236, मुरब्बा नंबर 58, किला नंबर 5, 6, 15, 16, 25 में नक्शे अनुसार रास्ता बना हुआ है, जो रास्ता पूर्व दिशा की ओर उत्तर से दक्षिण की ओर पिछले 50 वर्षों से बना हुआ है। इस रास्ते की पटवारी रिपोर्ट भी तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की गई है। ज्ञापन के अनुसार चालू रास्ता होने के बावजूद कुछ लोग बिना किसी कारण के आवागमन को बाधित करने के उद्देश्य से इस रास्ते पर ट्रैक्टर चलाकर बुआई करने पर आमादा है। ज्ञापन के अनुसार यदि उक्त लोगों ने रास्ते पर बुआई कर दी तो यह रास्ता बंद हो जाएगा और बच्चों के स्कूल आने जाने के लिए भी अन्य कोई रास्ता नहीं बचेगा। इससे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे और बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। ज्ञापन में रास्ता बंद करने पर आमादा कुछ लोगों को प्रशासन की ओर से पाबंद किए जाने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में चक 4 एफटीपी गिलवाला के विद्यार्थी शामिल रहे।
हम दिलवाड़ा से आए चारों के पिलाती से। हमारे ये मामला है कि हमें रास्ता नहीं दिया जा रहा, ना स्कूल जाने का, ना हमें घर से बाहर निकलने का, और एरा ने हमारा रास्ता आके बंद कर दिया। हमें स्कूल जाने में प्रॉब्लम हो रही है, और ना अब हमारे एग्जाम चल रहे हैं तो हम एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं। और उन्होंने कहा अगर तुम घर से बाहर निकले टांगे तोड़ देंगे। उन्होंने हमें घर पे आके धमकाया और हमें धमकाने की कोशिश की। हम ये कहने आए कि हमारा साथ दें और हमें रास्ता दिलवाएं और हमारी शिक्षाओं को पूरा करने में हमारा सहयोग करें। 4 साहिबजादों का शहीदी दिवस मनाने तथा प्रचार प्रसार के उद्देश्य को लेकर टाउन स्थित सुखा सिंह महताब सिंह गुरुद्वारा में धार्मिक पोस्टर का विमोचन किया गया। अमर शहीद धनधर बाबा जीवन सिंह जी सेवा समिति श्री गंगानगर द्वारा 21 दिसंबर को श्री गंगानगर में बाबा जीवन सिंह, माता गुजर कौर और 4 साहिबजादों का शहीद दिवस मनाया जाएगा। इस संदर्भ में कार्यक्रम की जानकारी देने तथा उसके प्रचार प्रसार के लिए टाउन स्थित गुरुद्वारा सुखा सिंह महताब सिंह में एक पोस्टर का विमोचन किया गया। इस संदर्भ में बाबा हरप्रीत सिंह तथा अन्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि महापुरुषों के बलिदान तथा अपने गुरु की परंपराओं को स्मरण करते हुए इस कार्यक्रम में अधिकाधिक संख्या में श्रद्धालुओं को शामिल करने के उद्देश्य को लेकर पोस्टर का विमोचन किया गया है। उन्होंने 21 दिसंबर बुधवार को सुबह 11:30 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भाग लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम में सरदार बलकरण सिंह, बाबा बूटा सिंह, जगतार सिंह सहित अन्य सिख समाज के लोग उपस्थित रहे। तो 3 ਵਾਰੀ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਤਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓ, ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਉਣ, ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਉਣ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਲਾਉਣ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਜ ਜੀ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਹਿੰਦੂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਪੱਖ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੀਕ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਧਰਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੂਸਰਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਗਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਐਗਤੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ। तो जिमें भी होगा अगे तो आप ये सारी मीटिंग करके भावें कि धौलीपाल तो चल के नगर कीर्तन इत्थे जिहड़ा आऊगा, ये बड़ा वड्डा संदेश ते बहुत वड्डा उपदेश गुरु साहब जी का आपां नूं प्रचार प्रसार देना मिलूगा। जिवें कि आप जी नूं पता ही है कि अज हनुमानगढ़ सुखा सिंह महताब सिंह गुरुद्वारा साहब विखे खड़े हैं। सो अज पोस्टर का विमोचन किया गया है। सो 21 दिसंबर को बाबा जीवन सिंह जी का शहीदी दिहाड़ा बड़े जोरों शोरों के नाल मनाया जा रहा है। सो उस दे प्रचार प्रसार के अज पोस्टर का विमोचन किया गया। लगभग 30,000 35,000 के लगभग संगतां पहुँचने का आसार हैं। सो सूफी संत हंसराज हंस जी, मनदीप सिंह जी विद्यार्थी, बाबा मेजर सिंह जी खेड़ा सौ पुरस्कार वो भी उत्थे पहुँच रहे हैं। सो सारी संगत को हथ जोड़ के बेनती है कि 19, 20, 21 दिसंबर को 3 दिन उत्थे सेवावां देने का आप जी का फर्ज बनता है, क्योंकि एक बंदा कुछ नहीं कर सकता। अपना सारा साझा प्रोग्राम है। खास तौर पर मजहबी सिख जिन्हें भी मेरी इस आवाज़ में सुन रहे हैं, सो इस प्रोग्राम में हमला मारिए आप। और अभी वक्त है ब्रेक का। हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सती यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है,
पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग को लेकर भीम आर्मी भारत एकता मिशन व आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। भीम आर्मी जिंदाबाद, 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 जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग को लेकर भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन व आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने बुधवार को राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। इस मौके पर आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि राजस्थान प्रदेश में दलितों व महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। इस पर अंकुश लगाने के लिए शासन प्रशासन कोई उचित कार्रवाई नहीं कर रहा। न्याय की गुहार लगाने पर लाठियां डंडे बरसाए जाते हैं, आम जन पर झूठे मुकदमे थोपे जाते हैं। उन्होंने बताया कि बाड़मेर के धोरीमन्ना में एक मूकबधिर नाबालिग किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म एवं सिरोही में कार्तिक भील हत्या प्रकरण को लेकर नागरिकों की ओर से बाड़मेर में 13 दिनों से एवं सिरोही जिले में 8 दिनों से आंदोलन किया जा रहा है। ज्ञापन में राजस्थान में राज्य सरकार की अलोकतांत्रिक और हठधर्मिता को देखते हुए राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की गई है। साथ ही उक्त दोनों प्रकरणों में उचित कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। इस मौके पर गुरदीप सिंह, अजय मेघवाल, कलवंत सिंह, गुरदास सिंह, सुलक्षण सिंह, राजाराम हनुमान सहित कई अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज राजस्थान के अंदर लगातार बढ़ रहे प्रकरणों को देखते हुए ये जो सरकार के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा लगातार जो है दलितों पर अत्याचार तो हो ही रहे हैं, इसके साथ साथ प्रशासन द्वारा भी हर बार जो न्याय की गुहार लगाते हैं उनके ऊपर लगातार लाठियां बरसाई जाती है और बेवजह और गलत मुकदमे भी ठोके जाते हैं। और अवगत करा दूं कि धोरीमन्ना जो बाड़मेर में है, वहाँ पर एक मूकबधिर बच्ची के साथ जो गैंगरेप की प्रकरण हुआ और अभी सिरोही के अंदर कार्तिक भील के साथ उसको मारपीट करके उसकी हत्या हुई है। इसके न्यायोचित मांग भी अभी तक हमने सरकार को अवगत करवाया है। उनका अभी तक कोई भी सरकार द्वारा कोई ना तो उनके साथियों पर मुकदमा नहीं थोपा गया है और ना ही उन कार्रवाई की गई है। इसके लिए हम आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन से अवगत करवाया है राष्ट्रपति तक पहुंचाने के लिए। और राजस्थान प्रदेश में हमने मांग भी की है कि जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई होकर राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। हाँ जी, आज हम हनुमानगढ़ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। एक सिरोही का मामला है, कार्तिक भील जो इधर नायक कहते हैं राजस्थान में, तो वहाँ पर मर्डर हो गया। उसके लिए हमारी पार्टी भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी धरने पर चल रहे हैं। लेकिन इधर कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार जो है उसने वहाँ पर इंटरनेट भी बंद कर दिया है और खाना तक जो है उनको धरना पर बैठे उनको नहीं जाने दिए जा रहे। और बाड़मेर में भी एक धोरीमन्ना में भी बालिका के साथ में कांड हुआ है। तो हम इधर कलेक्टर के मार्फत राष्ट्रपति भारत सरकार को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जुल्म राजस्थान में दलितों पर हो रहा है। सहायक न्यायिक कर्मचारी की मौत के मामले की जांच की मांग को लेकर चल रहा न्यायिक कर्मचारियों का आंदोलन
बुधवार को 8वें दिन भी जारी रहा। बुधवार को कर्मचारियों ने सद्बुद्धि यह कर विरोध जताया। जयपुर में एनडीपीएस न्यायालय के एक अधिकारी के आवास पर सहायक कर्मचारी सुभाष मेहरा की संदिग्ध मौत के मामले में विरोध स्वरूप हनुमानगढ़ जिले के सभी न्यायिक कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार बुधवार को 8वें दिन भी जारी रहा। आंदोलन के चलते बुधवार को भी अदालतों में कामकाज ठप रहा। अदालतों में कामकाज ठप होने से अब परिवादी परेशान होते नजर आ रहे हैं। पत्रावली नहीं निकलने से पेशी पर आए पक्षकार, सरकारी कार्मिक समेत अन्य को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 8वें दिन न्यायिक कर्मचारियों ने सुभाष मेहरा मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए जिला विशेष न्यायालय परिसर में चल रहे धरना स्थल पर सद्बुद्धि व्यक्त किया। इसमें न्यायिक कर्मचारियों की ओर से आहुति दी गई। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। न्यायिक कर्मचारियों ने कहा कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी आंदोलन जारी रहेगा। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि उनकी मांगे है कि जयपुर के न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा मामले में तुरंत FIR दर्ज करने के साथ मामले की CBI जाँच की जाए। उन्होंने बताया कि प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर यह सामूहिक अवकाश और विरोध प्रदर्शन पिछले 8 दिन से चल रहा है। मांगे नहीं माने जाने तक बेमियादी समय तक जारी रहेगा जब तक जयपुर एनडीपीएस कोर्ट के न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा के मामले में FIR दर्ज नहीं हो जाती। इस मौके पर मनोज रहेजा, सुधीर दादीच, अनिल शेखावत, CP जोशी, संजय सुथार, रूपेश व्यास, परमजीत सिंह, राम कुमार जाखड़, मोहनलाल कोहली, नरेंद्र कुमार, रवि शंकर शर्मा, विजय महेंद्र दत्ता, जितेंद्र सिंह, वीरेंद्र कारियानी, अमित भांबू, बलराम पुष्कर, भंवरलाल, आनंद तिवारी, मनीष शर्मा, राजकुमार वर्मा, तेज नारायण सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जैसे कि भी लोकतंत्र के अंदर, आंदोलन के अंदर अपनी अपनी बात रखने के अनेक प्रकार के तरीके होते हैं। उसमें से भी आज हमने ये हवन और यज्ञ का जो तरीका है वो अपनाया है, जिसके माध्यम से जो हमारे कर्मचारी, साथी कर्मचारी है सुभाष, उसको न्याय दिलाने के लिए और उसको उसकी आत्मा को शांति प्राप्त हो। साथ में हमारा जो ये आंदोलन चल रहा है उसके अंदर भगवान से प्रार्थना करेंगे भी ये जल्द से जल्द भगवान इसको गतिरोध जो इसमें आया हुआ है उसको समाप्त करे और जल्द उसको सुभाष को न्याय मिले, इंसाफ मिले। बस इसी मंगल कामना के साथ हमने आज ये हवन और यज्ञ का आयोजन किया है। हमारी मांगों के समर्थन में हमने आज ये यज्ञ का आयोजन किया है और इसमें सभी कर्मचारी भाग ले रहे हैं, न्यायिक कर्मचारी। और जल्दी से जल्दी इसके तहत हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये ख़त्म होए, गतिरोध जो पैदा हुआ है, और इससे सुभाष मेहरा को न्याय मिले। अनूपगढ़ वासियों के एक अधिवक्ता की भतीजी की ससुराल पक्ष के लोगों की ओर से कथित रूप से प्रताड़ित करने के प्रयास के संदर्भ में दर्ज करवाए गए मुकदमे में नामजद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बार संघ हनुमानगढ़ ने समर्थन दिया। अनूपगढ़ बार संघ के वरिष्ठ अधिवक्ता चरणजीत सिंह चंदी की भतीजी को ससुराल पक्ष के लोगों की ओर से जान से मारने के प्रयास के संदर्भ में दर्ज करवाए गए मुकदमे में नामजद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बार संघ हनुमानगढ़ ने समर्थन दिया। बार संघ हनुमानगढ़ अध्यक्ष मनजिंदर सिंह लेगा ने बताया कि बार संघ अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर के वरिष्ठ अधिवक्ता चरणजीत सिंह की भतीजी को ससुराल पक्ष के लोगों की ओर से गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया गया। इस संदर्भ में ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ संबंधित पुलिस थाना में मुकदमा भी दर्ज करवाया गया। लेगा के अनुसार इस मामले में सभी दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता व उनके परिवार की ओर से धरना लगाया गया है। इसमें बार संघ अनूपगढ़ की ओर से बार संघ हनुमानगढ़ से समर्थन मांगा गया था। बार संघ हनुमानगढ़ दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर अनूपगढ़ बार संघ का समर्थन करता है। हमारे अनूपगढ़ बार संघ के वरिष्ठ सदस्य श्री चरणजीत सिंह चंदी की भतीजी का उसके ससुराल वालों ने गला दबाकर मारने की कोशिश की, जिस संबंध में अनूपगढ़ पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया गया। अनूपगढ़ पुलिस जो है वो समुचित कार्रवाई नहीं कर रही, मात्र एक जने का चालान पेश कर रही है। तो अनूपगढ़ बार संघ जो है उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आंदोलनरत है। उन्होंने वहाँ पर धरना भी लगा रखा है और इसी क्रम में हनुमानगढ़ बार से भी सहयोग मांगा है। इसलिए हनुमानगढ़ बार संघ भी जो पुलिस प्रशासन द्वारा उस FIR में समुचित कार्रवाई करने की मांग करती है और जो उस बच्ची को न्याय मिले। और हम जो उसके ससुराल वालों का जो कृत्य है उसकी निंदा करते हैं और अनूपगढ़ बार संघ के साथ हम भी कंधा से कंधा मिलाकर न्याय की मांग करते हैं। अगर कल को अगर न्याय नहीं मिलता है तो आगे जैसे भी अनूपगढ़ बार संघ, गंगानगर बार संघ का जो भी होगा उसके अनुसार उन्हें सहयोग दिया जाएगा। ये बात सही है कि काफ़ी समय से पुलिस जो है वो इतना अपना काम सही ढंग से नहीं कर पा रही है। हनुमानगढ़ में चोरियां हुई हैं और चोरियों के संदर्भ में भी अभी तक कोई समुचित यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है,
पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है, चोर पकड़े नहीं गए, जनता में रोष भी है। हम ये मांग करते हैं कि पुलिस प्रभावी कार्रवाई करे। और मुंजाल जी की चोरी के संबंध में मैं लगातार पुलिस अधिकारियों के संपर्क में हूँ और मुझे उन्होंने आश्वस्त किया है, मैं रोज़ाना उनसे बात करता हूँ। उन्होंने ये बताया कि जो चोर थे उनकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है। जो चोर हैं वो बेहतर, बहुत ही चालाक और काफ़ी पेशेवर चोर हैं, और जो कि अभी पकड़ में नहीं आ पा रहे हैं। और पुलिस ने वहाँ जाकर कई दिन तक वहाँ डेरा भी डाला कुरुक्षेत्र में, लेकिन अभी तक पकड़ में नहीं आ रहे। तो पुलिस कह रहे हैं हमारी रडार पर है और हम बरकस प्रयास कर रहे हैं। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक का बुधवार को जंक्शन स्थित बस स्टैंड के सामने शुभारंभ किया गया। गांव सतीपुरा स्थित डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक डीसीबी की शाखा को हनुमानगढ़ जंक्शन में बस स्टैंड के सामने स्थानांतरित किया गया। बैंक शाखा के नए भवन का लोकार्पण बुधवार को राजकीय जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश पोटलिया व बैंक अधिकारियों की ओर से किया गया। इस मौके पर बैंक स्टाफ व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। AIB राजस्थान और गुजरात के रीजनल हेड प्रतीक्षा ने बताया कि डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक 90 साल पुराना है। बैंक की शुरुआत 1930 में हुई थी। बैंक की ओर से एग्रीकल्चर बेल्ट में ज्यादा फोकस किया जाता है और किसानों को अधिकांश ऋण दिया जाता है। उन्होंने बताया कि सेविंग अकाउंट और FD पर सबसे अधिक ब्याज दिया जाता है। सीनियर सिटीजन के लिए भी बेहतर ब्याज की सुविधा है। उन्होंने कहा कि इस बैंक में 5 मिनट में खाता खुलवाने की सुविधा भी उपलब्ध है। तो DCB बैंक आप सब जानते हो कि पहले सतीपुरा में था और आज आप सबके आशीर्वाद और आप सबके सहयोग से आज हमने हनुमानगढ़ बस स्टैंड के सामने शिफ्ट कर दिया। ये बैंक ऐसे देखा जाए तो 90 साल पुराना है, 1930 से शुरुआत की थी। एंड हम लोग ज़्यादातर एग्री बेल्ट में ज़्यादा फोकस करते हैं, किसान को ज़्यादा लोन देते हैं। एंड हम लोग सेविंग्स अकाउंट और FD पे सबसे ज़्यादा ब्याज दर देते हैं। हमारे यहाँ सेविंग्स अकाउंट पे 60% ब्याज है, FD पे हम 8.32% ब्याज देते हैं 3 साल के लिए। सीनियर सिटीज़न को भी हम बहुत अच्छा ब्याज देते हैं। हमारे यहाँ अब फॉरेन रेमिटेंस की बहुत अच्छी सर्विसेज है। हमारे यहाँ गोल्ड लोन जो है वो बहुत अच्छे रेट पे मिलता है और बहुत इजी प्रोसेसिंग पे मिलता है। हम लोग सब ऐसी प्रोसेस बनाए हैं कि जो ग्राहक को बहुत सुरक्षित एंड बहुत इजी रहे। सो मेरा आप सबको निवेदन है हनुमानगढ़ की हर एक क्लाइंट्स को कि आप हमारा एक बार ब्रांच विजिट कीजिए। हमारे यहाँ लॉकर फैसिलिटी है, हमारे यहाँ बहुत अच्छे सेविंग्स अकाउंट है। हमारे यहाँ सेविंग्स अकाउंट में आपको जो नंबर चाहिए वो मिल सकता है। एंड हम 5 मिनट में भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हम करंट अकाउंट में भी सेविंग्स अकाउंट का ब्याज देते हैं। सो मेरा अनुरोध है सबको कि एक बार आप बस स्टैंड के सामने हनुमानगढ़ में विजिट कीजिए एंड आपका सहयोग बढ़ाइए आगे। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।